कंप्यूटर। ओके। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि वर्किंग एट हाइट में फॉल प्रोटेक्शन क्या होता है। तो जब भी हम लोग फॉल प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो फॉल प्रोटेक्शन में हमारे पास गार्ड्रेल सिस्टम आता है, पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम आता है, ट्रेनिंग पोजिशनिंग हो रहा है। डिवाइस सिस्टम ट्रेनिंग। आता है, ट्रेनिंग। सेफ्टी मॉनिटरिंग सिस्टम आता है, सेफ्टी नेट सिस्टम भी आता है इसमें, वार्निंग लाइन सिस्टम। यानी हम इनमें से सबको किसी न किसी को किसी तरीके से एज ए फायर प्रोटेक्शन यूज करते हैं। अब देखिए हमारे पास गार्डरेल। गार्डरेल की जब हम लोग बात करते हैं तो देखिए गार्डरेल की स्ट्रेंथ क्या होगी और गार्डरेल कितना होगा। तो हम लोग इसके लिए यहाँ पर आते हैं। यानी हमारे पास जो गार्डरेल होता है ऊपर का गार्डन जो होता है, तो ये हमारे पास तकरीबन कितनी ऊंचाई पे हम लोग इसको हमने लगाना होता है। तो हमने इसको लगाना होता है जी 42 इंच पे हमने लगाना होता है इसको। 42 इंच पे, ठीक है। 42 इंच पे इसको हमने लगाना होता है और इसका 42 इंच से लेके 1.1 मीटर हाइट पे लगाना है, ठीक। फिर हमारे पास मिडल जो है, मिडल जो है ये 21 इंच पे हम लोग लगाते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास गार्डरेल जो है, गार्डरेल गार्डरेल का मतलब स्ट्रेंथ कितना होगा। तो वो हमारे पास 200 पाउंड पाउंड तक होगा, 200 पाउंड पाउंड, ठीक है। 200 पाउंड तक होगा। इतना हमारे पास स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो 200 पाउंड का तकरीबन हमारे पास आता है कोई 50 या 80 तक केजी तक आएगा, ठीक है। फिर हमारे पास आ, जो दूसरा होता है यानी मिडल होता है, उससे नीचे वाला जो होता है वो 150 पाउंड तक होगा। फिर हमारे पास जो टू बोर्ड आता है वो 3.5 इंच की तक उसकी हाइट होगी और वो 54 तक आएगा, ठीक है। अभी देखिए हमारे पास जब भी मतलब हम लोग मिडल लगाते हैं और टू बोर्ड लगाते हैं और इसके अलावा हम लोग जब लगाते हैं टॉप रेल वगैरह लगाते हैं तो 8 फीट पे ये अटैचमेंट होगा। ये देखें ना, ये 8 फीट पे दिया हुआ है। ये 8 फीट पे क्यों देते हैं? क्योंकि ये इसको सपोर्ट करता है। 8 फीट इनके दरमियान ये दरमियान में ये हमने खड़े किए होते हैं, ठीक है। देखिए भाई हमारे पास अब इस डायग्राम में आप देखिएगा तो मिड जो है यानी टॉप रेल जो है हमारे पास वो 200 LB तक है, 150 LB तक यानी पोर्ट तक हमारे पास क्या है, मिड है। और ये नीचे का जो है हमारे पास कितने पोर्ट का है, मतलब तकरीबन हमारे पास 50 पोर्ट का है, ठीक है। ये इसका हाइट होगा। अच्छा, अभी हम गार्डन के बाद जब हम आते हैं तो पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम पे आते हैं। पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम पे हम लोग आते हैं। देखिए पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो गया, सेफ्टी हार्नेस हो गया ना। क्या हो गया जी? सेफ्टी हार्नेस। अभी आप लोग जब भी स्केपोल्ड पे काम करते हैं या MEWP पे काम करते हैं, मोबाइल लिमिटेड वर्क प्लेटफॉर्म पे, तो वहां पर हमने पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम लगाना है। ये पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम क्या होता है? ये हमारे पास होता है सेफ्टी हार्नेस। अब देखिए इसको हम लोग अभी क्लियर कर देते हैं कि पर्सनल फायर अरेस्ट सिस्टम क्या होता है और ये कैसे लगाते हैं, कौन से उसूल है। पहले हम लोग जब भी हम लोग सेफ्टी हार्नेस लगाते हैं तो इनके लिए लाइफलाइन होगा या इसके लिए एंकर पॉइंट होगा, एंकर पॉइंट। अब देखिए जैसे हमारे पास इसका जो आ, यानी हमारे पास पर्सनल फायर अरेस्ट सिस्टम या हमारे पास जो सेफ्टी हार्नेस है, इसकी जो लेंथ है वो डिपेंड करता है कि हम लोग कितनी ऊंचाई पे काम करते हैं। लेकिन जनरली हम लोग बात करते हैं फर्ज करें इसको जो लेंथ है हमारे पास 6 फीट है, 6 फीट। फिर हमारे पास
इसके अंदर शॉक ऑब्जर्वर होता है, शॉक ऑब्जर्वर। शॉक ऑब्जर्वर जब खिंच जाता है तो वो 3.5 फीट तक जाता है। 3.5 यानी 3.5 फीट तक जाता है। या एक गज, एक गज और तकरीबन 1 गज तक जाता है, से थोड़ा ज्यादा, 3.5 गज तक जाएगा। 3.5 फीट यानी 1.5 गज तक तो नहीं, लेकिन 1 गज तक, 1 गज से कुछ इंच आगे जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास 6 इंच, यानी 1 गज 6 इंच, इतना तक जाएगा। फिर हमारे पास अपनी जो हमारी हाइट होती है वो कितना है जी। फर्ज करें हमारा हाइट हम लोग 6 फीट ही लेते हैं, यानी 2 गज, ठीक है। फिर हमारे पास हमने कैलकुलेशन ऐसा करना है कि हम लोग जमीन के साथ टच ना हो। अब देखिए, जैसे दीपक भाई, अगर हम लोग इसको ऐसे बनाएंगे, यानी जो जमीन तक पहुंचने के लिए इसका जो पूरा फासला है वो 18.5 फीट तक है। 18.5 फीट तक है। तो अभी क्या होगा कि 18.5 फीट तक अगर हमारे पास ये है और हमने इसका हाइट को बढ़ाया, तो फिर तो फायदा ही नहीं होगा ना। तो हम लोग जैसे ऊपर से गिरेंगे टक जमीन पे ही गिरेंगे। जमीन पे गिरेंगे। तो फिर तो फायदा नहीं है ना यार। ऐसा नहीं। सही। जी। तो देखिए, पहले हमने कैलकुलेशन करना होता है जी। हमने पहले क्या करना होता है जी, कैलकुलेशन करना होता कैलकुलेशन। है। हाँ। देखिए ना, असल में देखिए ना, अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। एक आदमी 10th फ्लोर पे काम कर रहा है, एक आदमी 5th फ्लोर जी। पे काम कर रहा है। एक 10th फ्लोर पे, जी। एक 5th फ्लोर पे। दोनों गिर जाते हैं, तो किसको ज्यादा चोट लगेगा। वो फिफ्थ फ्लोर वाले को। 10th फ्लोर वाले को, हाँ। नहीं, अच्छा। फिफ्थ फ्लोर वाले को। सही। ताहिर भाई, आपके ख्याल में किसको ज्यादा चोट लगेगा। दोनों को सर। किसको ज्यादा लगेगा, ये बात कर रहा हूँ। नहीं, बेल्ट अगर हाई फ्लोर बेल्ट पहना है तो टेंथ फ्लोर वाले को लगेगा। ये देखिए, बताता हूं मैं अभी आपको। ये फ्री फॉल है ना, फ्री फॉल, सीधा गिर रहा है बस। सीधा ये। फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब ये है कि इसने बेल्ट पहना नहीं है। जी। सही। देखिए जी, असल में एक आदमी जब ऊपर से गिरता है ना, तो वो हाइट मैटर नहीं करता, वो जमीन के साथ कैसे टकराता है ये मैटर करता है। आप देखिए ना सुभाष भाई, एक आदमी जो है वो 10th फ्लोर से एक गिरता है, लेकिन नीचे पानी है, पानी में गिरता है, तो उसको चोट लगेगा। चोट लगेगा। नहीं लगेगा ना, कैसे लगेगा। पानी पानी में ऐसा नहीं है लगे। कि इतना छोटा। पानी है नीचे, पानी है ना, पानी पानी के ऊपर गिरता नहीं लगेगा। नहीं नहीं, यही कह रहा हूं ना। अब देखिए, असल में देखिए, हमें जो चोट लगता है ना जब हम जमीन पे गिरते हैं, तो हमें असल में जो चोट लगता है ना, वो हमारा जो कंपैक्ट है ना, कंपैक्ट जमीन के साथ हम कैसे टकराते हैं इस पे होता है। समझ आ गया। अभी देखे ना, एक जगह पे एक आदमी ऊपर से गिर रहा है, लेकिन नीचे स्पॉन्ज है, बेड है, तो उसको भी चोट नहीं लगेगा। लेकिन अगर एक आदमी फुल टाइम ग्रीन उस पे गिरता है, पत्थर पे गिरता है, बड़ा पत्थर, तो वो तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। तो जी। असल में जी। देखिए, हम जब ऊपर से गिरते हैं जमीन पे, तो हमारे हाइट के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। हमारा जो जो हमारे जिस्म को जो नुकसान होता है, मेन नुकसान हमें जो होता है वो कंपैक्ट से होता है, कि हम जमीन से किस एंगल से टकराते हैं, कि हम जमीन से किस तरह टकराते हैं, खींचेंगे। ये मैटर करता है जी। समझ आ गया जी। जी। तो ये थोड़ा मैटर करता है कि हम लोग जमीन के साथ कैसे टकराते हैं। ठीक है। अब हम लोग जाते हैं जी आगे। अब देखिए हमारे पास, यानी जब भी हम लोग हार्नेस बांधते हैं, तो हमने पूरा कैलकुलेशन करना होता है। पूरा कैलकुलेशन हमने करना होता है। कैलकुलेशन करेंगे, यानी हम जब गिरेंगे,
तो हम जमीन से तकरीबन 1 गज ऊपर की ऊंचाई पे तक खींचो, जमीन के साथ हम स्ट्राइक ना करें। क्योंकि देखे ना, अभी 18.5 यानी 18.5 फीट का फासला है, और हम लोगों का, जब हमारा पास टोटल लंबाई जो है वो 20 फीट तक आ रहा है। यानी हमारा लंबाई होगा, हमारे जिस्म का लंबाई हो गया, शॉक अब्जॉर्बर का हो गया, इसके अलावा लिनियार्ड यानी हमारे पास जो रस्सी है हार्नेस की, वो सब मिला के हमारे पास 20 फीट हो गया। और हमारा जो टोटल पासर है वो 18.5 है। तो ये अगर हम लोग बांध देंगे और नहीं बांधेंगे तब भी हमें चोट लगेगी, क्योंकि हम डायरेक्ट डायरेक्ट जमीन पे ही गिर रहे हैं ना यार। जी। यानी हमने कैलकुलेशन ऐसा करना है कि जब हम अल्लाह ना करे गिरे, तो हमारे पास तकरीबन हम जमीन से 1 गज ऊपर पर रह जाए, यानी जमीन से हम लोग टकराए ना। समझ आ गया जी? जी। इस चीज को देखना पड़ता है। यानी आप लोग जब भी मतलब सेफ्टी हार्नेस लगाते हैं, तो आपने कैलकुलेशन ऐसा करना है कि हम लोग जमीन से 1 गज ऊंचाई पे रहे। ये आप देखिए ना, ये जो हम लोग 1 मीटर ऊंचाई का चक्कर लगाते हैं, तो ये कंसिडर करते हैं तो क्यों? देखिए, ये इसमें जो स्ट्रिच डिस्टेंस है 3.5 फीट, ये शॉक ऑब्जर्वर है। शॉक ऑब्जर्वर, शॉक ऑब्जर्वर क्या करता है, जैसे मतलब हम लोग गिरते हैं, तो जब ये जैसे ये कोई आदमी ऊपर से गिर रहा हो, तो जैसे मतलब लिनियार्ड की अपनी लंबाई खत्म हो जाती है, तो फिर जो हमारे पास स्प्रिंग है शॉक ऑब्जर्वर, वो खुलने लगता है। वो जैसे खुलने लगता है तो वो थोड़ा रेजिस्टेंस करता है, तो आदमी का नीचे जाने का स्पीड कम हो जाता है। समझ आ गया जी? जी। स्पीड कम हो जाता है। सही। अब हम लोग आगे देखते हैं जी। हमारे पास जो एंकरिंग पॉइंट है, यानी जहां पर हम लोग इसके कुंडी को अटैच करते हैं, यानी जहां पर हम लोग लिनियार्ड की या सेफ्टी हार्नेस के हुक को हम लोग इंकर करते हैं, इंकर यानी जहां पे लगाते हैं, तो उसकी जो हमारे पास स्ट्रेंथ होगी वो 2270 केजी तक होगा, यानी मजबूत होगा। अभी अगर वो मजबूत नहीं है तो फिर तो काम हो जाएगा। यानी वो हमें सपोर्ट करो, जैसे देखे ना, हमने हो कि कैसी जगह को डाला है कि जिसकी खुद को स्ट्रेंथ नहीं हो, तो वो डायरेक्ट हो जाएगा, काम पक्का पक्का काम हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर। ये तकरीबन 1998 से पहले हम लोग सेफ्टी बेल्ट वगैरह, बॉडी बेल्ट लगाते थे। यानी बॉडी बेल्ट अब नहीं लग रहा, वो खत्म हो गया वो जमाना। क्योंकि अभी जो है फुल बॉडी हार्नेस लगाते हैं। बॉडी बेल्ट या सेफ्टी बेल्ट वगैरह जो लगाते थे, बॉडी बेल्ट वो नहीं है, क्योंकि वो पूरी जिस्म को ये सपोर्ट करता है ना। तो उसकी जो स्ट्रेंथ है हमारे पास एंकर पॉइंट का, वो 5000 पाउंड तक होगा। ये देखिए, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये हमारा जा पैर है, ये शाक ऑब्जर्वर है। ये और भी जा है यहाँ पे, और ये देखे ना, ये शाक ऑब्जर्वर है। शाक ऑब्जर्वर ये वाइट का जो स्प्रिंग टाइप का है। अब देखिए यहाँ पर वर्क पोजिशनिंग सिस्टम। अब जैसे हम लोग ये एंकरिंग पॉइंट के साथ इसको लगाते हैं, एंकरिंग पॉइंट के साथ लगाते हैं, तो हमने ये डिस्कस कर दिया कि ये तकरीबन हमारे जिस्म को जो सपोर्ट कर रहा होता है एंकर पॉइंट, वो 5000 पाउंड तक होगा। ठीक है। अब हमारे पास सेफ मॉनिटरिंग सिस्टम, ये थर्ड वाला है, ये वर्क पोजिशनिंग हो गया। हमारे पास फिर चौथा नंबर जो है सेफ्टी मॉनिटरिंग सिस्टम होगा। देखिए भाई, जब भी कोई आदमी ऊपर काम कर रहा हो, तो फुल टाइम क्लोज सुपरविजन और मॉनिटरिंग होना चाहिए। क्लोज सुपरविजन और मॉनिटरिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हमारे पास सुपरवाइजर साहब नीचे खड़ा हो। सुपरवाइजर साहब कभी भी नीचे खड़ा नहीं होगा।
बल्कि जहां पे काम कर रहा है वहां पर लोग उनके साथ देखेगा। क्लोज मॉनिटरिंग। अब यहां पर हमारे पास फिफ्थ नंबर पे जो है सेफ्टी नेट का सिस्टम होना चाहिए। ये सेफ्टी नेट का सिस्टम जो है ये तकरीबन देखिए ना, अब इसका भी जो स्ट्रेंथ है वो तकरीबन 2272 केजी का स्ट्रेंथ को बर्दाश्त करेगा, यानी मजबूत होगा ये। ठीक। ये क्यों इतना मजबूत होगा? ये इसलिए मजबूत होगा जी कि देखिए ना, अब आदमी इससे गिर रहा है, तो अगर ये मजबूत नहीं है तो आदमी तो इससे सेफ्टी नेट से नीचे चला जाएगा। ये पूरा कैलकुलेशन अब देखिए, ये 13 पे किया हुआ है, ये 10 पे किया हुआ है, ये 8 पे किया हुआ है। यानी जितना डिस्टेंस हमारे पास कम हो रहा है स्ट्रेंथ बढ़ेगा। सही। अब ये देखिए हमारे पास सेफ्टी नेट है, सेफ्टी नेट सिस्टम। ये देखिए बच्चा भी इसके साथ, यानी ऐसा मजबूत है कि बच्चा ये वो स्विमिंग पूल है ना उसके ऊपर डाला है। वार्निंग लाइन सिस्टम। किसी किसी जगह पे हम वार्निंग लाइन सिस्टम बनाते हैं, जैसे ये लाइन हो गया, ये इससे कोई आगे नहीं जाएगा। यानी यहाँ अब देखे ना, ये हमारे पास हम ऊपर काम करते हैं तो ये हमारे पास ये जगह बंद किया हुआ है, यहाँ से कोई नहीं जाएगा। ये देखिए, आज से प्रैक्टिस वाइल वर्किंग एट हाइट। अब देखिए, ये देखिए, ये तीन, ये इसको ऊपर क्या हुआ है, ब्लॉक रखा हुआ है, उसके ऊपर एक तख्ता रखा हुआ है, ये आदमी यहाँ काम कर रहा है या इधर काम कर रहा है। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे दीपक भाई, यहाँ पे देखिए 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 ऐसे, ये ये आदमी ने इसको ऐसे पकड़ा है। अब यहाँ से इसने हाथ से पकड़ा तो इसका बैलेंस तो गया, तो ये अगर गिरता भी नहीं गिरेगा। ये ऊपर जब भी हम लोग काम करते हैं ना, इसका ऊपर जब भी हम लोग काम करते हैं तो अगर हमारा ये जो हमारे पास होता है, ये बैलेंस होंगे तो काम होगा। ये आदमी भी यहाँ खड़ा है जैसे, ये देखिए, यहाँ पर अभी ये फासला इतना ज्यादा है, ये एक तख्ता लगाया हुआ है, तो इसका बैलेंस जो है वो आउट होने का खतरा है। ये देखिए, ये जा रहे हैं ये लोग रस्सी पे। हाँ। अच्छा, अब यहाँ पर देखेंगे तो ये सेफ प्रैक्टिस है। ये जगह बिल्कुल सिक्योर है और वो पीछे से सेफ्टी हार्नेस में पहना हुआ है। ये देखिए, ये लोग ठीक है, ये जगह काफी खतरनाक है, लेकिन इन लोगों ने कंट्रोल मेजर्स दिया हुआ है। ये लाइफलाइन है इसका, इसके साथ सेफ्टी हार्नेस सब लगाया हुआ है। ये देखिए, ये जो आपको नजर आ रहा है ना स्प्रिंग टाइप का, ये शॉक ऑब्जर्वर है। और ये जहाँ पे अटैच किया, ये इसका हो गया एंकर पॉइंट और लाइफ लाइन। ये देखिए। अच्छा, अभी कम कभी 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 हम लोग आप लोग मोबाइल टावर्स के पोल यूज करते हैं नहीं करते? मोबाइल टावर्स मोबाइल टावर्स के पोल नहीं यूज करते ना? नहीं। तो यहाँ तक हमारा जो, यहाँ तक सेफ अनसेफ हो गया। यानी हमारे पास जो वर्किंग अटायर पे जब हम लोग प्रोटेक्शन दे देते हैं वो यहाँ तक हो गया। ठीक है, अभी हम लोग आगे जाते हैं। ये देखिए सेफ प्रैक्टिस, अनसेफ, ये भी सेफ प्रैक्टिस हो गया। अभी हम लोग यहाँ तक सेफ प्रैक्टिस तक तो कोई क्वेश्चन नहीं है ना? अभी हम लोग मोबाइल्स के पोर्ट की तरफ जा रहे हैं। एक मिनट आप।